fundamental, most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. तो पूरा एक बोगस 100% बोगस वो आर्ग्यूमेंट देश के सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर इससे पहले भी हुआ है। तो जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट है उसमें एक भी डॉक्यूमेंट देता है तो खत्म हो जाता है मामला, ही विल बी दी वोटर। तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। ये सब होने के बावजूद भी आप एक विषय अननेसेसरली एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। लोग बहुत समझदार है, आपका विचार, आपका सोच सब लोग समझ गए, इसीलिए आपको लगातार तीसरी बार आपको अपोजिशन में बिठाया। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पे गंभीर आरोप। साथ में कहा गया है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। पिछले कुछ दिन से वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसका वो भंडाफोड़ करेंगे, एक बम फोड़ेंगे। अब वो बम यही है क्या, ये देखने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि कितने हजार ऐसे मतदाता है जो 4-4 वोट पर वोट कास्ट कर रहे हैं। सुनने एड्रेस के ऊपर इतने इतने मतदाता हैं। एक बीएचके का मकान है, उसमें 80 लोगों के रहने की बताई जा रही है। 40 लाख मतदाताओं की हेराफेरी का उन्होंने आरोप लगाया है। वो इसे वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और ये आरोप तब लगे हैं जब यूपीए के संसद दल जो हैं उनके साथ में राहुल गांधी की डिनर पे चर्चा होगी, उसके ठीक पहले आरोप सामने आए हैं। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी बौखला गए हैं और ये आम मतदाता का अपमान है, इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी 2 दिन पहले, किसी के यहां से साउंड आ रही है कुछ, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइना के मैटर को लेकर के उन पे कमेंट किया और ये कहा गया कि बिना सबूतों के, ये अदालत नहीं कहा कि, लेकिन बाहर एक तरह की चर्चा रही कि बिना सबूतों के कुछ भी राहुल गांधी बोलते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जानकारी दी है, बाकायदा पीपीटी के जरिए दिखाया है, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। बिहार का इलेक्शन सामने है। राहुल गांधी से विपक्ष के जो नेता हैं उनको ये लगता है कि महाराष्ट्र में या हरियाणा में अगर इस तरह का काम हुआ है तो बिहार और दूसरे राज्यों में भी किया जा सकता है। क्या इससे आने वाले दिनों में एक सियासी भूचाल रहेगा या फिर राहुल गांधी के आरोप है वो आरोप लगाएं, कमीशन जब पूछेगा तो उस पर जवाब दें वो? नहीं योगेंद्र जी, ये डेमोक्रेसी है, ये किसी राष्ट्रशाही के जमाने में चर्चा नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ठीक है, चुनाव आयोग का एक जिम्मेवारी है, वो उसको पूरा करने के लिए बाध्य है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाध्य है। उधर लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वो भी जनता के रिप्रेजेंट करते हुए सवाल पूछने के लिए उसका भी दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। उधर सत्ताधारी दल उससे इनकार करे, ये उनका अपना अधिकार है। ये सब तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज पेश किए हैं और जो चुनाव आयोग के ही हैं, जो दे नहीं रहे थे, जो देना पड़ा है, उनसे ये सब चीजें स्टैब्लिश हो रही है कि किस तरीके से वोटों को कहाँ क्या कैसे बढ़ गए हैं, कहाँ कम हो गए हैं। वो आपकी पूरी यात्रा बताते हैं कि महाराष्ट्र से चले और उसके बाद में हरियाणा में देखा, तो जब तक चीजों का दस्तावेजी सबूत नहीं हो गया तब तक उसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन जब अब दस्तावेजी सबूत है तो इतना सहज नहीं है, इतना इतनी आसानी से उड़ा देने वाला सब इसको इसमें कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये जवाब देना पड़ेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये सब हुआ है। इसका मतलब वो तो काफी कुछ डिटेल्स है, लेकिन उन डिटेल्स के मुताबिक तो है कि इतने सारे लोकसभा में लोग इलेक्ट होकर के आ गए हैं 24-25, वो तो बिल्कुल ही उनकी संभावना ही नहीं थी। ये सब बातें बोल रहे हैं वो, और उसके लिए सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। उन्होंने कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग अपना दायित्व नहीं निभा रहा था, तो हमने यार इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस ने अपने स्तर पर जांचें की और उन जांचों को दस्तावेजी सबूत पेश किए, जो आज उनका एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बीच है। तो इतना ये तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी आसान बात है जिसको इधर से उधर कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके का दस्तावेजी कार्यक्रम हुआ है, और जैसे और ये ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो गया जब ये सुप्रीम कोर्ट के वक्त एक जज साहब का एक कमेंट था, उसको लेकर के बड़ा वो हुआ, तो हल्ला काफी जोरों पे हो रहा है कि लोकसभा में लोकसभा का नेता, विपक्ष का नेता कैसे बोले, किससे बोले, कितना ख्याल रखे। बाकी तो सब कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन उनके ऊपर सारी बाध्यता होगी, तो विवाद बढ़ेगा। ये विवाद इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। और बिहार के लिए वो आरोप लगा रहे हैं कि जब ये सब कुछ हुआ है तो बिहार में भी हो सकता है। ये जांचें होनी चाहिए, इसमें सहयोग सरकार को, चुनाव आयोग को देना चाहिए। हम और आप साक्षी हैं कि चुनाव आयोग उस तरीके से सहयोग नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए। अगर वही सहयोग कर रहा होता तो फिर बातें बहुत अलग किस्म की होती। जी, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने दो बड़े आरोप और लगाए इसी के अंदर हम देखें तो, एक तो इलेक्शन कमीशन के पास में इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं है, दूसरा 5 बजे बाद में अचानक टर्न आउट क्यों हो जाता है इतना, कि उनका सीधा ये आरोप है कि 40 लाख वोटों की हेराफेरी हो रही है। क्या लगता है आपको कि, क्योंकि और एक बात और कही है उन्होंने कि भाजपा शासित राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है, दूसरी पार्टियों की सरकार होती है उन्हें बाहर एकदम बाहर हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये महज एक आरोप है या फिर वास्तव में इस पर कहीं चर्चा होनी चाहिए? नहीं, जब विपक्ष के नेता ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और चुनाव आयोग को जवाब भी देना चाहिए। लेकिन एक इसमें दोनों पहलुओं पे हमको गौर करना चाहिए योगेंद्र जी। एक सीधा सीधा एक आरोप लगा देना, यदि उनकी पार्टी मतलब सत्ता में नहीं आ रही है तो उस तरीके के। अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव का ही हम उदाहरण देखें तो 400 पार का नारा दिया था। यदि ऐसी गड़बड़ी होती तो निश्चित तौर पे भाजपा मतलब 300 350 तक सीटें आराम से ला सकती थी। क्यों कांग्रेस की इतनी 99 सीटें आ गई, वो वापस 55 पे, या विपक्ष इतना मजबूत क्यों उभर कर आया? उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, राज्य में जहां इतनी सीटें विपक्ष को मिल गई, भाजपा मतलब बहुत पीछे रही। अब इसमें संगठन तौर पे भी हमको देखना चाहिए कि राजनीतिक दलों की भी ये कमजोरियां हैं। ये वोटर लिस्ट क्या ऑनलाइन रहती है, सबके पब्लिक डोमेन में रहती है, तो जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं राजनीतिक, वो कहीं सक्षम नहीं होते। वो उनको देखना चाहिए कि उनके इलाके में कितने वोटर कटे या जुड़े। तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दलों की खुद की कमजोरियां हैं कि समय रहते चुनाव से पहले वो वोटर लिस्टों का क्यों नहीं आकलन करते। चुनाव आयोग ये गड़बड़ियां और ये सब शिकायतें शुरू से होती आ रही है। मैं तो 30-35 साल से देखता आ रहा हूँ कि कई जगह नाम कटे हुए मिलते हैं। हर चुनाव में आप और हम सब कवर करते हैं कि इतने लोगों के एक साथ ही नाम कट गए, इतने लोग ऐसे जुड़ गए, वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन जा रहा है। या तो लोग मतलब जो है ये कह सकते हैं कि गलत नाम जुड़े हुए हैं, जो वोट डालने नहीं आते तो वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, हम मतदान स्थलों पे जाते हैं, मतदान केंद्रों पे जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें देखते हैं। तो जब शुरुआत में लंबी लाइनें देखते हैं तो अंदाजा लगाते हैं इस बार 70% हो जाएगा मतदान। जब
आंकड़े आते हैं जब 50-55 पे इटका मिलता है, तो ये राजनीतिक दलों की भी कमजोरी है। चुनाव से पहले वो क्यों नहीं उन चीजों को देखते हैं? चुनाव आयोग निश्चित तौर पर समय देता है कि मतदान से 3 दिन 5 दिन पहले तक भी नाम जोड़े जाते हैं, ये चीजें होती हैं। लेकिन अभी जब विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी हैं, उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वह जैसे एक वन रूम सेट के फ्लैट में 80 वोटर हैं या कितने हैं, जो संभव नहीं है। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को आगे आकर जवाब देना चाहिए कि किस इलाके में गड़बड़ी हुई है। ये सब चीजों का आकलन नए सिरे से भी होना चाहिए, वोटर लिस्ट नए सिरे से बननी चाहिए। अब नए सिरे से बन रही है तो विपक्ष उस पर कहीं आपत्ति जता रहा है, जैसे SIR की जो चीजें चल रही है, तो उस पर कहीं उनको लग रहा है कि ये चीजें घटेंगी बढ़ेंगी। तो सुधार तो जरूरी है, लेकिन सुधार के साथ राजनीतिक दलों में जागरूकता जो निचले स्तर पे होनी चाहिए। ये बड़े स्तर के नेता तो आरोप और वो प्रत्यारोप लगा के हो जाते हैं। कहीं किसी एक जगह से गड़बड़ी की शिकायत आ गई, ये निश्चित तौर पे इतना बड़ा काम होता होगा कि इसमें गड़बड़ी होती है। हम छोटे चुनाव हमारे ही देख लेते हैं, कहीं हमारे पत्रकारों के संगठनों के चुनाव होते हैं, उसमें भी गड़बड़ी होती है। तो ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन, तो इसमें राजनीतिक दलों की जागरूकता की बात है। इसमें राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उनको देखना होगा कि उनके मतदाताओं के नाम जुड़े रह रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, कहाँ है। क्योंकि जो भी मशीनरी है वो तो आप हमारे बीच की है, सरकारी कर्मचारी ही काम करते हैं। BLO जो निचले लेवल का होता है वो घर घर जाता है, हमारे इलाके का ही कोई सरकारी नुमाइंदा होता है। ज्यादातर तो टीचर्स या जो भी होते हैं हमारे आसपास के ही होते हैं। वो नाम घटने जोड़ने, उनके नंबर हमारे सब ग्रुपों में भी रहते हैं, तो सब इलाके के मोहल्ले में भी रहते हैं। तो मोहल्ले में यदि आम आदमी जागरूक है तो वो अपना नाम जुड़वाएगा, कटेगा तो वो ध्यान रखेगा। आजकल तो ऐसी सुविधाएं हैं। तो ये राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं उनका निचले स्तर का संगठन जो है वो कमजोर है, तो वो इन चीजों की शिकायत या आम समय पर इस चीजों को सतर्क रहते हुए नहीं रोक पाता, तो ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कहो। प्रमोद जी, दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, क्या इस राहुल गांधी के बम का कुछ इम्पैक्ट है वहां पे, या इसको भी एक बार के लिए ऐसे ही मखौल में उड़ा दिया जाएगा कि राहुल गांधी ये तो ऐसे ही बोल? नहीं नहीं, देखो योगेंद्र जी, सदन में प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और उनसे कम कुछ नीचे अगर कोई है तो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता कोई बात कह रहा है और एक ऐसे लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हर उस ऑफिसर के लिए एक बड़ा मतलब शर्मनाक विषय है, हर उस मतदाता के लिए। और लाखों वोट जो कटना, लाखों वोट बिहार में जो लाखों वोट कटने की आई है, तो ये एक बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से देखो, विपक्ष के नेता हैं, इनका जो सवाल जो इन्होंने उठाया है, इनका जवाब तो देना ही चाहिए। और आयोग जो है, आयोग तो एक समझदारी, बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी धमका रहे हैं और उनकी बौखलाहट है, ये हर बार कुछ भी अनर्गल आरोप लगा देते। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का कर्मचारी धमकाए। हमने 12 जून को लेटर दिया, जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने 9 जून को दिया, जवाब नहीं दिया लेटर का। वो भी इस बात को कर रहे हैं, लेकिन वो एक देखो अलग विषय है जो इन्होंने, अगर कोई इन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्या है कि जैसे कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो एक तरह से जो सामने रखा है सारा, तो सारे दस्तावेज मुख्य जगह भी दें, वहाँ इलेक्शन कमीशन को दें सारा पूरी तरह से, और वो बताएं कि भाई ये स्थिति इस तरह की पैदा हो रही है। तो लेकिन ये जो बात है कि वो इतना जबरदस्त फर्जीवाड़ा है, तो ये इतना फर्जीवाड़ा तो निश्चित रूप से कोई नजर तो जैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना चुनाव प्रक्रिया है, वहाँ VLO जाता है, वोटिंग होती है, और फिर जो बूथ पर भी दोनों पार्टियों के वो बैठते हैं एजेंट कि वो जिसको वोट देना है नहीं देना। आजकल तो एक एक वोट पे मार काट गोलियां चल जाती हैं। तो ये स्थिति कैसे हो जाती है, ये तो समझ में स्थिति का नहीं आ रहा। और ये वोट जो इतने आ रहे हैं, कट रहे हैं, ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है। हाँ, ये हो जाता है कि जैसे कोई कर्मचारी रहने वाला राजस्थान का है और सर्विस कर रहा है हरियाणा में, तो हो सकता है कि उसने हरियाणा में भी नाम जोड़ रखा हो और राजस्थान में भी नाम जोड़ रखा हो। और दूसरा, जितने भी प्रदेश हैं उनकी सीमाएं जो सटी हुई हैं और गांव की गांव दोनों प्रदेशों में है,
ये हरियाणा का भी एक विवाद उठाता है, राजस्थान हरियाणा का, आपने सुना होगा कि दोनों, वो एक गांव हरियाणा में भी उसकी वोटिंग है, ये उसकी राजस्थान में वोटिंग है। तो ऐसी चीजें तो एक बात सामने आती है प्रमोद जी एक बात सामने आती है कि अगर सरकार के दबाव में कमीशन काम कर रहा है और सरकार ने उस अपने एक उस टेक्नोलॉजी पे ही कब्जा कर लिया, तो फिर लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, जैसे राजीव जी ने भी एक सवाल खड़ा किया, ये कुछ चीजें लॉजिक इस तरह के भी आ रहे हैं, तो 350 सीट तो फिर बीजेपी वैसे ही लेके आ सकती थी। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप देखो, ये तो क्या आरोप, अगर कोई भी पक्ष है वो तो आरोप तो लगाएंगी, लेकिन ये करना कि भाई इसने इतनी गड़बड़ी करके वो सीटें ला रहे हैं, वो ये थोड़ी सी बात गले उतरती नहीं है। हो सकता है कि 100-200 हजार वोट इधर उधर हो रहे हो, ये स्थिति ऐसी पैदा हो रही हो, लेकिन इतने वोट, इतनी जो कि भाई चुनाव आयोग बिल्कुल ही खत्म है, संस्था ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने उसने कहा कि संविधान में मैं तो ऐसा बम फोड़ूंगा इसमें कि चुनाव आयोग नाम की संस्था ही नहीं है, स्थिति नहीं है। तो ये एक संवैधानिक चीज है। अब मान लो कांग्रेस के शासन है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आयोग उधर झुकाव रहे या भाजपा की सरकार रहे, लेकिन वोटर लिस्ट के मामले में इतना बड़ा घालमेल, इतनी वो इन्हीं कारणों से नजर आ सकता है। वो एक ऐसी स्थिति में, ये जब ऐसी स्थिति की जब हर जगह जांच हो रही है, हर जगह वोटर लिस्ट में जैसे कि नाम जोड़े जाएंगे, तो स्कूलों में जो कैंप लगते हैं वहां सारे दलों के नेता सक्रिय हो जाते हैं, ये कोई गलत नाम तो नहीं जोड़ रहे, किसी के तो नहीं जोड़ रहे। तो ये जो वोटर लिस्ट पार्षद से चुनी जाती है, वही विधानसभा में लगा देते हैं, विधानसभा से जो शुरू हुई वो लोकसभा में। तो जो क्षण के वोटर लिस्ट बनती है वो एक पार्षद निकाय चुनाव में बनती है। तो निकाय चुनाव में तो आप लगा लो कि कोई सवाल नहीं जो परिंदा भी पर मार जाए, क्योंकि हर कोई जानता है, गली गली में जानता है कि इस घर में कौन रहता है, क्या नहीं रहता। तो ये जो स्थिति वोटों की है, वो इतना वोटों का होगा, ये घालमेल, तो चुनाव आयोग पर ये सवाल उठाना तो थोड़ा बहुत संदेहास्पद भी लगता है। लेकिन आयोग को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सवाल करने वाला कोई और नहीं विपक्ष का नेता है, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई सत्ता पक्ष तो अपनी बात रखता है, लेकिन विपक्ष का नेता तो जनता की आवाज बोलता है, तो सवाल उठाता है तो जवाब संतुष्ट जनता को करना ही चाहिए। जी चलिए, वैसे एसआईआर का मॉडल क्या होगा, क्योंकि कमीशन एसआईआर तो करवाएगा और एसआईआर का पूरे देश भर में होना है। अगर बिहार मॉडल पे होगा तो 12 तारीख को पता चल पाएगा। 12 अगस्त को कोर्ट अपनी ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि क्या रूट रखना है, क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, और अगर उसे बिहार मॉडल को सही मानता है तो पूरे देश में बिहार मॉडल से ही एसआईआर चलेगी, जिसे अपनाना होगा सभी राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, सीईओ, उनको। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा वापस। अब क्या लगता है आपको, कुछ दिन ये घमासान रहेगा? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर आपको मालूम है कि पार्लियामेंट ठप है, और मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि डिनर डिप्लोमेसी दिल्ली में इस वक्त काफी चर्चाओं में है, और उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने ये प्रेजेंटेशन दिया है मीडिया के सामने कि इस तरह से वोट चोरी हो रहे हैं, ये आरोप है उनका। तो अभी कुछ दिन के लिए होगा या फिर इसे इग्नोर किया जाएगा कमीशन की ओर से भी और सरकार की ओर से भी या बीजेपी की ओर से? देखिए कि 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, इसकी डिटेलिंग अगर हम लोग करने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम लोग वकालत कर रहे होंगे। मैं वकालत नहीं करना चाहता, लेकिन दैट वाज, वो अपने आप में इतनी साइंटिफिक तरीके से चीजें पेश की हैं, लॉजिकल हैं, जिनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनका जवाब जो जिम्मेवार लोग हैं उनको देना चाहिए, जो चुनाव आयोग है उसको एक्सेप्ट करके खट से सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बातों को जवाब देना चाहिए। तो न देने के बजाय चुपचाप बैठ जाएं और उसके बाद में कहें कि राहुल गांधी यही भी बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता की मजाक उड़ाना चाहें, तो वो तो संभव है नहीं। बिहार के अंदर अब सीधी सी बात है, जो जितने मांगे हैं उसके अंदर आधार जैसा या जो कॉमनली अवेलेबल है, उस कार्ड को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप कैसे उन लोगों को इस तरीके से डिसोसिएट कर सकते हैं? नागरिक के अधिकार छीनने का सिलसिला नहीं है, और नागरिक की हैसियत देखिए ना आप, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कहाँ का चक्कर लगाता है, कितना इस प्रदेश से उस प्रदेश में जाके काम कर रहा है, वोट देने के लिए इधर आ रहा है। तो इन रियलिटीज को देखे बगैर अगर कोई ऐसी बात करता है तो लगता है कि
हवाई किले में रहता है, उसको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं और इन हालातों पर कैसे हैसियत हासिल की जाती है, बस कैसे इनका हल निकाला जा सकता है। इसी तरीके से किसान कितना साइंटिफिक है कि मैंने बचपन से लेकर के कितने बरस तक देखता रहा हूँ चुनाव में। 57 में तो होश नहीं था, लेकिन 57 में तो आ गया था। उसके बाद से चुनाव देखते रहे हैं। कभी होता है ऐसा जब पेपर पे छाप करके आप काउंट करते तो खर्च होता था, ये परसेंटेज जो बढ़ना है ये तो कभी हुआ ही नहीं। ये इस तरीके का जो नतीजे देखने का सिलसिला बना, ये ईवीएम का ही करतब है जिसको लेकर के लोग चिंता कर रहे हैं और जिसको यूरोप ने और अमेरिका ने रिजेक्ट किया हुआ है। उन्हीं चीजों को हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ बातें लॉजिकल है और उनको समझना चाहिए। इसको तो कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया ना ईवीएम, इसको वो ही कह रहे हैं। और बीजेपी ने कितना इस पे लिखा है, कितना बुक्स लिखी है बीजेपी के लोगों ने, वो उनकी बात पे तो समझिए। अब ये सब मिलके ही कह रहे हैं कि हटाओ इसको, वापस से पर्चा वाला सिलसिला लेके आओ तो बेहतर सिलसिला बन सकता है। तो इसमें खामखा डिबेट का सिलसिला समझ में आता नहीं है। डिबेट सिंपल है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के उठाए सवालों के जवाब देने चाहिए, लॉजिकली प्रूव करना चाहिए, अखबारों में छपवाने चाहिए। वो जो मीडिया जिस तरीके से रिजेक्ट कर देता है और अपना लाभ देखता है, उससे बचा करके चीजें कहने का सिलसिला होना चाहिए, तब ठीक रहे। जी, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये राहुल गांधी का एक लॉजिक था, मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि कमीशन के पास में ना इलेक्ट्रॉनिक डेटा है और ना ही उनके पास में ये चुनाव में अचानक टर्नआउट क्यों हो रहा है, वोटर 5 बजे बाद में अचानक इतनी वोटिंग होना, ये सब कुछ। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, उनका ये आरोप। देखिए, जो टर्नआउट बढ़ने वाली बात है, मेरे ख्याल से जो मेरे को याद आ रहा है, पिछले चुनाव में भी जहाँ 2-4 जहाँ स्टेटों के हुए थे, वहां क्लियर हो गई थी कि ये एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन ये कंपाइल जो होता है उसमें टर्नआउट बढ़ना घटना एक सामान्य प्रक्रिया है। ये चुनाव आयोग पहले कह चुका है और इसको कई जो टेक्निकल जानकार लोग हैं वो इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि ये हो सकता है। कई चीजें एरर में भी आती हैं और घटता है बढ़ता है इसमें, और इतना ज्यादा नहीं होता जितना जो आरोप लगाया, जो जितना बताया 5 बजे के बाद 6 बजे बाद, मतलब वो 2-5% का ही रहा है, इतना वो भी दूसरा उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा होना चाहिए कमीशन के पास में से, तो होगा निश्चित तौर पर, और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मतलब इस बात से सहमत हूं कि जो विपक्ष के नेता ने चीजें उठाई हैं उनकी कहीं स्पष्टीकरण तो आना ही चाहिए। आम जनता में जो भ्रम की स्थिति तो नहीं रहे, कम से कम जो भी चुनाव आयोग मतलब करता है। लेकिन जो चीजें वोट घटने करने का जो इस वक्त जो चीजें चल रही हैं उसके पीछे मैं एक दूसरा भी कारण मानता हूं कि भाजपा तो एक चीज का आरोप लगाती रहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो नागरिक जुड़ गए वोटर लिस्ट में, उनकी वजह से ये हुआ, ये भाजपा कहती रहती है। और कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा उस समुदाय का नाम काट रही है जो उनके वोटर हैं, जो भाजपा के नहीं है। ये भी एक कई जमीनी सच्चाई वाली बात है कि मतलब भाजपा के वर्ग विशेष का ये मानती है कि ये तो हमें वोट देता ही नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस एक वो भाजपा इस बहाने कहीं ना कहीं कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनके नाम काट दो, जो चीजें है। जी, मैं चलिए प्रमोद जी, समय कम है, मैं 30 सेकंड आपसे के पास में जाना चाहूंगा। अभी आरोप हैं, क्या बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि वो एक तरह से खारिज कह रही है कि राहुल गांधी की बौखलाहट है और सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा है, या कमीशन को इस पे जवाब देना चाहिए, या राहुल गांधी से सबूत लेने चाहिए कि भाई हम आपको जवाब देंगे, बताइए कहाँ क्या आपको गड़बड़ लग रही है, कुछ क्लियरिटी आनी चाहिए। अदरवाइज तो ये सस्पेंस बढ़ता बढ़ता एक तरह से अविश्वास की खाई बढ़ती चली जाएगी। तो देखो, विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया, इसमें नो डाउट है कि उनको जवाब देना चाहिए। विपक्ष के नेता भी उनको एक तरह से पेश सारे लिखित में दें, सबूत दें, चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उनको, तो निश्चित रूप से जवाब तो आएगा ही। और वो ये भी हो सकता है कि अब ये हमारे तो देश में ये भी प्रावधान है कि संज्ञान ले, अगर इतना बड़ा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है तो हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर निश्चित रूप से उनको आयोग को बुला सकते हैं, वो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह भी चुका है कि बड़े स्तर पे अगर नाम काटे जाएंगे बिना किसी उसके तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। खैर चलिए, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ चीजों को लेकर के हो सकता है कि कमीशन पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इन पे कोई चर्चा हो, या फिर कमीशन खुद कहे
राहुल गांधी को जरिए नोटिस या कैसे भी कि आप पूरी तरह से मीडिया के सामने गए, पब्लिक के बजाय आप हमें बताइए कि कहां आपको इस तरह के डाउट लग रहा है? क्योंकि पहले ईवीएम को लेकर के भी विपक्ष के कुछ हमले रहे हैं, तो उसमें कमिश्नर ने कहा कि भाई आप आकर के बता दीजिए कैसे इसको हैक किया जा सकता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ हो तो बता दीजिए। लेकिन कोई उस समय पहुंच नहीं पाया, बाद में आरोप एक महज आरोप हो जाते हैं। लेकिन अब इस मैटर पे क्या होगा ये देखने वाली बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।